हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन हब 2.1 में। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है ऊंचाई और दूरी का। यह हमने 2 क्लास इसकी कर ली है, आज इसकी तीसरी क्लास है। हमने इसके कुछ बेसिक से और थोड़े हाई लेवल के हमने दो क्लास में हमने इसके क्वेश्चन देख लिए थे। आज इसकी तीसरी क्लास है। आज और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें, अर्थात मैं इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे लेवल तक के आज क्वेश्चन कर लेंगे जो सीजीएल में भी आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, हैं तो वो सीजीएल लेवल के, लेकिन उनको सोल्व इस तरीके से करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे उनको। जो 2 क्लासों में जिनका आंसर निकाला था ना, उससे भी बहुत शॉर्टकट में करेंगे उनको। तो करना कैसे, उसके एक बार मैं आपको बेसिक से जानकारी दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो किसी खंभे की परछाई 20 मीटर कम हो जाती है, तो बताइए उस जो खंभा था उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। अर्थात ये अपने पास एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। अब जब यहाँ पे एक सूर्य है, ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का जो कोण है वो 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हो जाता है ना, तो जो पोल की जो छाया है उसमें 20 मीटर की कमी आ जाती है। पोल है, अर्थात ये जो ए बी की जो लंबाई है ना, अपने को ये निकालनी है। अब अपने को डीसी की तो लंबाई दे रखी है, यहाँ पे ये जो सी कोण है ये 30 डिग्री का है और ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है। अब अपने को दे रखा है डीसी की लंबाई और निकालना क्या है अपने को ए बी की लंबाई। तो इसका अगर अपन शॉर्ट निकालेंगे ना, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो हमेशा होता है 1:2। अर्थात 2 इकाई के बराबर मेरे पास 20 है तो 1 इकाई के बराबर 10 आ गए, ठीक है। अगर 1 इकाई के बराबर मेरे पास 10 आ गए तो बीडी की मेरे पास लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर। अब मेरे को निकालना क्या है, एबी की लंबाई निकालनी है। जो ये एबी क्या है, अपने पास अपने एक पोल माना था, तो एबी की लंबाई क्या निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात ये इसकी जो पोल की लंबाई है ना वो अपने पास आ गई 10√3। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये हुआ कैसे। अर्थात आपने कहा कि सर, आप बोल दोगे कि सर ये तो आपने ट्रिक बता दी है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ आपको कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ कैसे है, इसका जो भुजाओं का रेशियो होता है ना वो कैसे हुआ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे इसको ए बिंदु दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यहाँ पे मैं 30 डिग्री का कोण बना देता हूँ और यहाँ पे 60 डिग्री का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे 30 भी तो हो सकता है और यहाँ पे 60 भी तो हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब अपन पोल की तरफ चलेंगे ना तो उसका कोण हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जब पोल से दूर हटते जाएंगे ना अपन, तो उसका जो कोण होता है वो कम होता जाएगा। तो अब मैं मान लेता हूँ, मैं स्टार्ट में मान लेता हूँ ये भुजा, अर्थात बीडी की लंबाई मेरे पास मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है। तो एबी की लंबाई मेरे पास कितनी हुई, √3 गुना। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अब मेरे पास एबी की लंबाई मेरे पास √3 गुना आ गई है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये जो 20 वाली जो भुजा है इसको भूल जाइए। अब मेरे को निकालनी है बीडी की लंबाई, ठीक है। अभी मेरे पास 30 डिग्री का कोण दे रखा है और ये मेरे पास पूरा कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। अब ये मेरे पास पूरा 60 डिग्री का है, तो मैंने आपको कहा था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात मेरे पास ये √3 तो पहले है, अब मैं इसका √3 गुना करूंगा तो √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा तो उसका रूट हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसका मान आ गया 3। अर्थात जो मेरे पास बीसी की लंबाई है वो मेरे पास निकल करके आ गई 3 मीटर, अर्थात 3 इकाई, ठीक है। अब मेरे पास बीसी की लंबाई 3 इकाई निकल करके आ गई। अब मेरे को निकालना है सिर्फ और डीसी की। अब मैं अगर बीडी निकाल दूंगा इस बीसी में से तो मेरे पास डीसी की लंबाई बचेगी, तो मैं बीसी में से निकालूंगा किसकी, बीडी की लंबाई। तो
तो मेरे पास डीसी की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो डीसी बराबर बीसी कितना है अपने पास 3 इकाई और बीडी अपने पास क्या है 1 इकाई। तो मेरे पास निकल करके आ गए जो डीसी की लंबाई है वो 2 इकाई। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनने वाला भुजाओं का जो अनुपात होता है वो 1:2 रेशियो होता है। अर्थात ये रेशियो होगा वो 1 होगा और ये जो रेशियो होगा वो 2 होगा। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। अब इसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब एक क्वेश्चन और आता है अपने पास में कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो उसकी एक जो पोल है उसकी जो परछाई है उसकी परछाई में 20 मीटर की कमी आ जाती है। तो बताइए उस पोल की लंबाई कितनी होगी। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे अपन, ये अपन एक पोल ले लेते हैं और यहाँ पे इसका जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है इस पोल का और जब यहाँ पे इसकी जो परछाई में 20 मीटर की कमी आएगी ना तो इसका कोण बनता है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो जब 30 से 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसकी छाया में कितनी कमी आ रही है, अर्थात इसकी जो छाया में है वो 20 मीटर की कमी आ रही है। तो बताइए इस पोल की लंबाई कितनी होगी। अर्थात इसको यहाँ पे ए बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं, इसको बी के और ये सी हो गया और ये इसका डी हो गया। तो अपने को जो ये पोल है इसकी लंबाई निकालनी है, ए बी की लंबाई निकालनी है कि ए बी की मेरे पास लंबाई कितनी होगी। अब मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट निकालना चाहूँ तो मैं इसको किस प्रकार से निकालूंगा। अगर दिया मेरे पास 20 है ना तो ये मेरे पास हमेशा रहेगा 10√3 प्लस 10। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि 10 कोष्टक √3 प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास किसका मान है, बीडी का मान है। अब बीडी का अगर मेरे पास 10 कोष्टक √3 प्लस 1 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये कोण 45 डिग्री है तो मेरे पास ये कोण भी 45 डिग्री होगा। अर्थात जो मेरी बीडी की लंबाई है वही मेरी एबी की लंबाई है। एबी बराबर बीडी, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। दोनों भुजाएं बराबर क्यों होंगी, क्योंकि दोनों कोण 45 डिग्री के और जब दो कोण 45 डिग्री के हैं तो उनकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं भी हमेशा बराबर होंगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो बीडी की लंबाई है वो 10 कोष्टक √3 प्लस 1 और इसकी लंबाई मेरे पास कितनी आई 10 कोष्टक √3 प्लस 1 आई। ठीक है, अब ये आया कैसे वो भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। अब ये अपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये इसका 30 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे और यहाँ पे इसका 45 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ए बिंदु वो दर्शा देते हैं, यहाँ पे बी बिंदु दर्शा देते हैं और यहाँ पे सी बिंदु और यहाँ पे डी बिंदु दर्शा देते हैं। अब अगर यदि मेरे पास 45 डिग्री का कोण है तो ये भी मेरे पास 45 डिग्री का कोण होगा, ये तो आपको मालूम है। अगर यदि मैं बीडी की लंबाई 1 मीटर या फिर 1 इकाई मानता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास एबी की लंबाई 1 इकाई आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये आमने सामने कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगी। अर्थात ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 का है। ये मेरे पास 1 इकाई आई है तो ये भी मेरे पास 1 इकाई आ गई है। अब अगर मेरे पास एबी की जो लंबाई है वो मेरे पास 1 इकाई आई है तो मैं थोड़ी देर के लिए इस भुजा को यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमारे पास अपने पास ये कोई भुजा नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ ये ट्रायंगल बच रहा है जिसका एक कोण 30 डिग्री है और जो सेकंड कोण है वो इसका है 60 डिग्री। अब मैंने आपको कहा था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात मेरे पास अगर ये 1 इकाई है तो ये BC का मान मेरे पास में आ गया √3। ठीक है, अब मेरे पास BC का मान तो √3 निकल के आ गया, लेकिन मेरे को निकालना है DC। अब DC किस प्रकार से निकालेंगे, अगर यदि मैं BC में से BD निकाल देता हूं तो मेरे पास बचता है DC। तो निकालेंगे कैसे, वो इस प्रकार से निकालेंगे। BC बराबर BC माइनस BD। अब BC बराबर BC का अपने पास मान कितना है √3
और डीसी का मान कितना है, सॉरी बीडी का मान कितना है 1, अर्थात ये अपने पास निकल करके आ गया इसका मान, अर्थात इसका 1 है और इसका √3 - 1 है। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कि मैंने डीसी के बराबर क्या माना है, √3 - 1, अर्थात जो डीसी बराबर √3 - 1 के बराबर में मैं रख देता हूँ 20, ठीक है। अब मेरे पास √3 - 1 के बराबर मेरे पास 20 आ गए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर के जाऊंगा, इसके नीचे जाकर के भाग देंगे 20 के नीचे, तो आगे आएगा मेरे पास में 20/√3 - 1। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा कि इसको ऊपर नीचे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के ये माइनस का है वो प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में किस प्रकार से होगा, यहाँ पे √3 और प्लस में इसका 1 आ गया, और बटे में भी √3 प्लस में 1। अब जब अपन इसको सोल्व करते हैं ना तो इसका रूट तो हट जाएगा, और यहाँ पे अपने पास नीचे 2 बचेगा, ठीक है। तो अपने पास ऊपर क्या आ गया 20 कोष्टक √3 + 1, और नीचे अगर ये रूट इनको हल करेंगे ना तो यहाँ पे अपने पास 2 बचेगा था। वो सोल्व किस प्रकार से करें वो मैं आपको एक बार यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूज ना हो। अगर मैं √3 को -1 सॉरी √3 - 1 और √3 + 1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं स्टार्टिंग में इसको से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गए, फिर मैं वापस से √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का √3 आ गया, फिर जो मेरे पास प्लस में 1 है इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे प्लस का √3 आ गया। जब मैं प्लस को माइनस के √1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास रूट माइनस और रूट प्लस है, अर्थात रूट माइनस का 3 है और रूट प्लस का 3 है, तो इसको आपस में काट देंगे प्लस माइनस को। अब मेरे पास क्या बचा कि प्लस के तो 3 है और माइनस का 1 है, अर्थात यहाँ पे इसका मान मेरे पास निकल करके आ गया 2, तो यहाँ पे नीचे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 को 20 में भाग देंगे तो 10 आ गए अपने पास, अर्थात अपने पास इसके आंसर आए 10 कोष्टक √3 + 1। अर्थात मैंने जो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 50 आ जाए ना तो आप उसको कैसे लिखेंगे 25 कोष्टक √3 + 1, ये डायरेक्टली आप लिख लेंगे। आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये प्रूव करके बताया कि हाँ किस प्रकार से आए, और जो ये नियम है वो ही सेम आपके यहाँ पे अगर 45 आ जाए और 60 आ जाए तो भी यही नियम लागू होगा, और 30 और 60 डिग्री क्या आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको इतना कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए बताया कि हाँ इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये आया इस प्रकार से, जो भुजाओं का जो रेशियो होता है ना वो इस प्रकार से आए। जबकि डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको डीसी की लंबाई अगर 100 मीटर दे दे और बीडी की लंबाई पूछ ले तो आप उसको हाफ करके उसका √3 + 1 कर देना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे इनके। अब ये अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। एक अधूरे बने खंबे के आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि उसी बिंदु पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता तो खंबे के कितने मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, अर्थात जो खंबा था उसको कितने मीटर ऊंचाई तक उठाया गया जिससे उसका कोण 45 डिग्री हो गया। तो इसको बनाए कैसे, अर्थात अपने पास ये अधूरा खंबा है और ये आधार के साथ कितने डिग्री कोण बना है 30 डिग्री का, और ये कितनी दूरी पे है 30 डिग्री का आधार से, जो ये खंबे का आधार है ना इससे कितनी दूरी पे है 30 डिग्री कोण 150 मीटर की दूरी पे। अर्थात यहाँ पे अपन ए बिंदु दर्शा देते हैं, यहाँ पे बी और इसको सी। अब ये क्या बोला कि यदि उसी बिंदु पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता, अर्थात इसका जो ये कोण है ये 45 डिग्री होता ना, ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो आगे क्या बोल 45 डिग्री होता तो खंबे को कितने मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, अर्थात जो ये डी बिंदु है अर्थात एडी को कितने मीटर उठाया गया है इसको, अर्थात ये अपने पूछा कि एडी की लंबाई कितनी है। तो निकालेंगे कैसे अपन इसको, एडी की लंबाई निकालनी है अपने को, तो निकालना कैसे, अगर अपने पास ये 30 डिग्री का कोण है, अर्थात मैं इन दोनों त्रिभुजों को लेता हूं तो इनका जो आधार है ना अपने पास बीसी, ये अपने पास कॉमन है इन दोनों का। अब मैं पहले इसका निकालता हूँ, ये इतना आधार निकालता हूँ। अगर मेरे पास ये 150 मीटर है तो ये मेरे पास कितने डिग्री कोण हो गया 60 डिग्री का 30 डिग्री सामने वाला। अब मेरे पास अगर ये 150 है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 होगी,
अर्थात मेरे पास ए बी की जो लंबाई है वो आ गई मेरे पास निकल करके 150, अर्थात 150 मल्टीप्लाई 1/√3। जब √3 को हटाएंगे अर्थात इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करना मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसका अपने पास निकल करके आ गया है 50√3। अर्थात मेरे पास जो एबी की जो लंबाई है वो मेरे पास निकल करके आई है 50√3। अब अगर मेरे पास ये पूरा जो कोण है ये 45 डिग्री का है तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये कोण भी मेरे पास 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जब मेरे पास ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये 45 बच गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये किसी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसकी भुजाएं भी हमेशा बराबर होंगी। अर्थात ये मेरे पास इस जो बीसी भुजा की जो लंबाई है ना यही मेरे पास बीडी जो भुजा है इसकी लंबाई होगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि बीसी बराबर बीडी। तो मेरे पास क्या निकल करके आ गया कि बीडी की जो मेरे पास लंबाई है ना वो भी 150 मीटर निकल करके आ गई। बीडी बराबर 150 मीटर। अब अगर मैं बीडी में से ए बी निकाल देता हूं तो मेरे पास एडी की लंबाई निकल करके आ गई। तो निकालेंगे कैसे? वो इस प्रकार से निकालेंगे डी ए बराबर डी बी माइनस ए बी। तो डी ए बराबर डी बी अपने को कितना दे रखा है? डी बी अपने को दे रखा है 150 मीटर और ए बी अपने के कितना दे रखा है 50√3। अब अपन क्या करेंगे तो इसको रूट में रख लेंगे। ठीक है, अगर रूट में रखते हैं ना तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे 50√3। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें से 50 कॉमन ले लेता हूँ ना तो मेरे पास कितने आए यहाँ पे 50 कोष्टक 50 का जब 150 में भाग देंगे 150 से भाग देंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा -√3। ये भी मेरे पास आंसर आ गए यहाँ पे। अगर वहां पे एग्जाम में ये आंसर नहीं है ना तो आप इसको किस प्रकार से आगे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि जो √3 का अपने पास जो मान होता है ना वो उसका √3 का मान होता है हमेशा 1.732। अर्थात जो √3 का मान होगा वो होगा 1.732। अब इसको अपन क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। अर्थात 0 यहाँ पे उतारेंगे 5 दूनी 10 1 बच गया 5 3 15 1 16 1 बच गया अपने पास में। फिर 7 5 35 1 36 फिर 3 बच गई और फिर 5 1 5 से 3 8। अर्थात यहाँ पे 3 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो अपने पास मान आ गया किसका 50√3 का मान आया अपने पास में 86.60। अर्थात डी ए बराबर 150 माइनस 86.60। तो डी ए बराबर कितना निकल करके आ गया? अगर इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे 0 फिर पॉइंट 0 फिर आगे आएगा 4 फिर पॉइंट फिर यहाँ पे कितना है अपने पास यहाँ पे बच गया 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बच गए। अब यहाँ पे अपने पास कितने बच रहे 4 में से 8 जाएंगे नहीं तो आगे से कॉमन लेंगे तो कितने हो गए अपने पास 14 में से अगर 8 माइनस जाएंगे तो कितने बच गए अपने पास में 6 बच गए। अर्थात जो अपने पास डीए की लंबाई अर्थात उस जो पोल था ना उसको 63.40 मीटर उठाया गया था वहां से अपनी जो दूरी थी उसकी उसे उठाया गया था इसको कितना 63.40 मीटर। अब मैं इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ कुछ शॉर्ट जो आपको बहुत एग्जाम में यूजफुल होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसको हमेशा याद रखना कि √3 का मान 1.732 लमसम होता है इसका। ठीक है, फिर √4 का मान कितना होता है 2 और फिर √5 का मान होता है 2.2 फिर √6 का मान होता है 2.4। अर्थात इसमें जो पॉइंट के बाद हर यानी आगे से आगे जो संख्या है उसमें 2 जोड़ते रहना है पॉइंट के बाद में। फिर √7 का मान अपने पास होगा 2.6 फिर √8 का मान होगा 2.8 और फिर √9 का मान होगा 3। ऐसे ही आगे निकलते जाएंगे। ठीक है,
ये लमसम मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन बहुत ही सोल्व हो जाए, आसानी से हो जाएगा, जिससे आपको आंसर का भी पता चल जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो प्रसार 100 मीटर ऊंचा एंटीना एक मकान पर लगा है। मकान पर स्थित किसी बिंदु से इस एंटीना के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात एक किसी मकान पे एक एंटीना लगा हुआ है और उस एंटीने की अपने को लंबाई दे रखी है कितनी, 100 मीटर, ठीक है। तो अपने को एंटीने की तो लंबाई दे रखी है, लेकिन निकालना क्या है अपने को, वो जो जिस मकान पे लगा हुआ है ना उसकी अपने को हाइट निकालने की, वो जो मकान है वो कितनी हाइट का है। तो निकालने कैसे है, इसका भी मैं आपको शॉर्ट और इसका बेसिक दोनों बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मकान है और इस मकान पर एक एंटीना बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है धरातल पर, और धरातल पे कोई बिंदु है, तो आगे बोल क्या रहा है कि एंटीना के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अर्थात ये अपने पास कोई एंटीना है और ये इसका पाद है, इसका ये जो कोण होगा ये 45 डिग्री का होगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात ये जो इसका शीर्ष है इसका कोण उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 डिग्री। अब अपने को जो ये एंटीना इसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 100 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, ये जो मकान की हाइट है ये। अब यहाँ पे इसको ए बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं, इसको बी और इसको सी और इसको डी। अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे को बीसी की लंबाई निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 45 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, √3 - 1/1। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये 100 मीटर की लंबाई है वो मेरे पास किसके बराबर है, √3 - 1 के बराबर, ठीक है। अब इसको मैं पहले बेसिक से सोल्व करके बता रहा हूं आपको कि कैसे सोल्व करना है। √3 - 1 के बराबर मेरे पास 100 मीटर है, तो एक इकाई के बराबर कितना हुआ मेरे पास, 100/√3 - 1। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होकर के प्लस में हो जाएगा। तो √3 + 1/√3 + 1। अब जब इसको सोल्व करते हैं ना आगे, तो क्या बचेगा अपने पास, नीचे 2 बच जाएंगे और ऊपर बचेगा 100 कोष्टक √3 + 1/2। अर्थात अपने पास निकल करके आया है 50 √3 + 1, ठीक है। ये मीटर है। अर्थात अपने पास जो मकान की हाइट है वो 50 कोष्टक √3 + 1 निकल करके आई है। अब मैं इसको सॉल्व किस प्रकार से करूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर यदि बाहर वाला कोण 45 डिग्री का हो, सॉरी बाहर वाला कोण 30 डिग्री का हो, यहाँ पे 30 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 है, और ये 45 है अंदर वाला, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सॉरी मेरे से गलती हो गई यहाँ पे लिखने में। तो मैंने आपको बताया था कि ये 100 मीटर है और अंदर वाला अगर 45 डिग्री का कोण दे रखा है और बाहर वाला 30 डिग्री का दे रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या करना, हाफ करके उसका √3 प्लस फिर इसका हाफ। अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 √3 + 50। अब मैं अपन इसको लिख कैसे सकते हैं कि इसको 50 कॉमन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे √3 + 1, ये मेरे पास आंसर आ गया डायरेक्ट, बिना किसी इसको सोल्व किए हुए। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अर्थात जो भी भुजा आपको दी हुई हो ना उसको हाफ कर दीजिए, उसका √3 कर दीजिए, फिर प्लस में 50 कर दीजिए। अब या तो आपको ऑप्शन में ये आंसर मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने किस प्रकार से किया, यहाँ पे 50 कॉमन ले लेंगे दोनों में, ये मैंने 50 कॉमन ले लिया, फिर कोष्टक में √3 + 1। अब अगर अपन इसको खोलेंगे तो अपने पास ये संख्या बननी चाहिए, तो खोलेंगे किस प्रकार, ये कोष्टक में, तो ये इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है। जब 50 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया 50 √3, फिर प्लस, फिर जब मैं 50 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वापस 50 आ गए। अर्थात मेरी संख्या वापस मेरे को ये प्राप्त हो गई है। तो आपको अधिकतर एग्जाम में यही सॉल्यूशन मिलेगा। अर्थात
जो ऑप्शन है वो उसमें यही मिलेगा। आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अर्थात आपको डायरेक्ट करना है जिससे आपका टाइम बचे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की तुंगता 30 डिग्री है तो किसी मीनार की छाया 15 मीटर है। जब सूर्य की तुंगता 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई की लंबाई क्या होगी? अर्थात जो छाया है उसकी लंबाई क्या होगी? अपने को छाया की लंबाई निकालनी है। तो मैं इस प्रकार से बनाते हैं। अर्थात अपने पास ये एक मीनार है और यहाँ पे एक सूर्य मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि सूर्य की तुंगता 30 डिग्री है, तो ये यहाँ पे इसकी 30 डिग्री इसकी तुंगता हो गई। अब क्या बोल रहा है आगे कि तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है अपने पास? 15 मीटर। अर्थात ये जो लंबाई है ना अपने पास में, इसकी लंबाई है 15 मीटर। फिर आगे वो बोल रहा है कि जब सूर्य की तुंगता 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई क्या होगी? अर्थात अपन ऐसे बोल सकते कि ये सूर्य धीरे धीरे आगे आ रहा है ना, तो ये जो छाया है ये भी कम होती जाएगी। जैसे सूर्य आगे आएगा तो ये छाया कम होती जाएगी। तो इसकी जो तुंगता है वो 60 डिग्री हो गई यहाँ पे। अब पूछ कह रहा है कि छाया की लंबाई क्या है? जो ये छाया है ना इसकी, ये पूछ रहा है अपने को लंबाई की। अब जो शेष बची है छाया उसकी लंबाई कितनी होगी? तो इस बिंदु को ए के द्वारा दर्शाते हैं, इसको बी के द्वारा, और इसको सी के द्वारा, और इसको डी के द्वारा दर्शा देते हैं। अपने को निकालना क्या है? बी डी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनने वाला भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो 1:2 होता है। अर्थात 60 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य जो भुजाओं का जो अनुपात बनता है वो 1:2 बनता है। अब मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 3 इकाई के बराबर 15 मीटर है। कैसे है 3 इकाई? 2 तो मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ इसको, एक बार यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ आपको। बी डी प्लस डी सी, तो मेरे पास बी सी बराबर डी डी कितना है अपने पास? 1 इकाई, और डी सी अपने पास कितना है? 2 इकाई। तो अपने पास कितना आ गया टोटल? 3 इकाई। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ आपको कि 3 इकाई के बराबर मेरे पास कितना है? 15 मीटर। तो मेरे पास 1 इकाई के बराबर मान कितना है मेरे पास? 15/3। तो इसका जब भाग देंगे 15 में तो 5 मीटर आ गया। अर्थात मेरे को 1 इकाई का ही मान चाहिए था। तो मेरे पास जो छाया की लंबाई है, अर्थात मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास बीडी की जो लंबाई है वो 5 मीटर निकल करके आ गई है, और यही अपने आंसर है। बहुत ही आसान तरीका था, इसको आप सीधे बोल, यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं था। आपको अगर ये रेशियो याद था तो आप सीधा बोल सकते हैं कि 3 के रेशियो के बराबर 15 है तो 1 के रेशियो के बराबर 5 होगा। यही इसके आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ के शिखर से इसके दोनों ओर स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि राम के घर की ऊंचाई h मीटर है तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक राम का घर है, तो इसके शिखर से दोनों ओर 2 जहाज हैं, अर्थात एक जहाज इधर है और एक जहाज इधर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि अवनमन कोण क्रमशः से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगले दिन नहीं आपको पता नहीं है तो एक बार आप पहले की वीडियो देखिए, वहां पे मैंने सब कुछ बता दिया है। ये अवनमन और उन्नयन कोण में कोई फर्क नहीं होता है। अर्थात ये बोल रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ये कोण तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया अपने पास में 45 डिग्री। अब ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये सी और ये डी। अब मैं कह सकता हूँ कि जो राम का घर है ना वो 80 है, अर्थात राम का घर बराबर 80 मान लेते हैं, और जो राम के घर की हाइट है ना वो अपने को दे रखी है h मीटर। राम के घर की ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है? h मीटर। अब निकालना क्या है अपने को? जो इन दोनों के मध्य जो ये 2 जहाज है ना, बी और सी 2 जहाज है, इनकी जो मध्य की जो दूरी है ना वो अपने को निकालनी है। निकालेंगे कैसे? मैं अगर बीडी और डीसी को जोड़ देता हूँ ना तो मेरे पास दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब मेरे को निकालना कैसे? अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा,
जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी आमने सामने भुजाएं भी बराबर होंगी। अर्थात अगर यदि एडी की लंबाई h मीटर है ना, तो डीसी की लंबाई कितनी होगी, h मीटर। अब ये अगर 30 डिग्री कोण है तो ये कितनी डिग्री कोण हो गया, 60 डिग्री का। अब अगर यदि एडी की लंबाई h मीटर है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। तो ये h मीटर है तो ये हो गई h√3। अब क्या करेंगे, जो दोनों जहाज है ना उनकी मध्य की दूरी तो अपने पास आ गई, एक तो आ गई h√3 और एक आ गई h। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो अपने पास दोनों जहाजों की मध्य की दूरी आ गई। तो यहाँ पे जोड़ते हैं इनको। दोनों जहाजों की मध्य की दूरी BD प्लस DC। तो BD अपने कितना दे रखा है, h√3 प्लस DC अपने पास कितना है, h। अब ये प्लस में यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें h कॉमन ले लूंगा। तो मेरे पास आया h कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर। जो दोनों जहाजों की मध्य की दूरी है ना वो अपने पास निकल करके आई है h कोष्टक √3 प्लस 1। ठीक है, और यही अपने को अपना आंसर है और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज जमीन से 1025 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर उड़ते हुए एक अन्य हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। इसी समय जमीन के एक बिंदु से ऊपर उड़ते पहले जहाज तथा उनके नीचे वाले अन्य जहाज के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी है, अर्थात दो जहाज ऊपर नीचे उड़ रहे हैं तो उन अपने को पूछा क्या है कि जो जहाज उड़ रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। यहाँ पे मान लेते हैं अपन पहला जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और इसकी धरातल से ऊंचाई अपने को दे रखी है 1025 मीटर, और ये धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब अपने क्या कह रहा है कि ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है ना ये किसी दूसरे हवाई जहाज के नीचे से उड़ रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके ऊपर भी एक हवाई जहाज है, तभी तो उसने उसको क्रॉस किया है ना दूसरे हवाई जहाज में। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो हवाई जहाज है ना वो मान लेते हैं, तो यहाँ पे सेकंड हवाई जहाज हो गया। अब ये धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पे इसको 60 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये अगर यदि 60 डिग्री का हो गया तो ये कितना हुआ अपने पास 30 डिग्री का, और ये छोटा वाला अगर 30 का है तो ये अपने पास 60 डिग्री का हो गया। तो इसको A के द्वारा दर्शा देते हैं, यहाँ पर इसको B के द्वारा और इसको C और यहाँ पे इसको D के द्वारा दर्शा देते हैं। अपने को BD की लंबाई तो अपने को दे रखी है और AD की लंबाई निकालनी है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना ये क्लास तब आपको बताया था शुरू में कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य जो भुजाओं का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो यहाँ पे हुआ 2:1, अर्थात ये टोटल इसकी जो लंबाई है, जो AB की जो मेरे पास लंबाई है वो है 3 इकाई, और जो BD की जो लंबाई है, जो BD की वो है मेरे पास कितनी, 1 इकाई। अब 1 इकाई का मान मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे को 1025 मीटर। तो 1 इकाई के बराबर कितना हुआ मेरे पास, 1025 मीटर। और मेरे को क्या निकालना है, 2 इकाई का मान। तो मैं क्या करूंगा, इस 1025 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो निकालते हैं इसको आगे, 1025 मल्टीप्लाई 2। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आया 2050 मीटर। अर्थात जो दोनों हवाई जहाज है ना इनकी जो मध्य की दूरी होगी, मध्य की दूरी क्या है, AD। तो AD के बराबर अपने पास क्या आया है, 2050 मीटर की जो दूरी है वो है इनकी मध्य की दूरी, और यही अपने को पूछा है और यही इसके आंसर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बने रहिएगा अगले लेक्चर में अपने साथ।
और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर यदि आप नए मेंबर हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आप इस जो फैमिली अपने इसके भी सदस्य बन जाओ आप। धन्यवाद।